आज एडवांस न्यूमरोलॉजी का हमारा डे 3 है। कल हमने नंबर किए थे जिसमें हमने 1 नंबर, 4, उसके अलावा नंबर 9, नंबर 5, ये 4 नंबर हमने कल किए थे। ठीक है। आज की क्लास में हम आगे के नंबर्स करने वाले हैं। आई होप आप सभी प्रॉपरली नोट्स बना रहे होंगे, क्योंकि न्यूमरोलॉजी अगर आप सीखने की इच्छा रखते हैं तो ये बेहद जरूरी है कि आपको 1 से लेके 9 प्लैनेट्स के बारे में अच्छे ढंग से पता हो। अगर आपको 9 प्लैनेट्स के बारे में भी अच्छे ढंग से पता है तो आप काफी हद तक लोगों को जज कर पाएंगे, उनके बिहेवियर के बारे में, उनकी हैबिट्स के बारे में, है ना। आपके रिलेशन क्यों अच्छे हैं और क्यों खराब हैं, इन बातों के जवाब। क्योंकि न्यूमरोलॉजी, अगर आप इसको फ्यूचर प्रिडिक्शन के लिए यूज नहीं कर रहे तो भी आपकी डे टू डे लाइफ में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है। ठीक है। लोगों को कैसे जज करना है, कैसे समझना है, कैसे उनको टैकल करना है। आजकल ये भी बड़ी समस्या है ना कि किस इंसान से किस तरीके से बात की जाए, लोग बुराई बहुत जल्दी मान जाते हैं। तो न्यूमरोलॉजी की हेल्प से ये सारी चीजें आपको समझ आती हैं। क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले जल्दी से जल्दी सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए एक बार। क्लास स्टार्ट करें उससे पहले जल्दी से जल्दी आप लोग अपने अपने कैमराज ऑन कर लीजिए। बहुत बढ़िया जी, थैंक यू सो मच जो लोग कैमराज ऑन करते जा रहे हैं, और जो पहले से कैमरा ऑन करके बैठते हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा वाला थैंक यू कि आप लोग को डेली इंस्ट्रक्शन नहीं देना पड़ता, आप लोग पहले से ही कैमराज ऑन करके बैठते हैं। चलिए जल्दी जल्दी बहुत बढ़िया तरीके से एक बार अपने अपने कैमराज को ऑन करिए। प्रभजोत जी ने रिकॉर्डेड क्लास आपके लिए शेयर कर दी है यहाँ पे। दोनों दिन की जो रिकॉर्डेड क्लास है यहाँ पे आपके लिए शेयर हो चुकी है। चैट सेक्शन में आप लोग उसे लिंक को कॉपी पेस्ट कर लें ताकि दोबारा फिर आपको मिल जाए वो इजिली। चलिए बाकी लोग भी जल्दी जल्दी अपने अपने कैमराज ऑन करिए। ठीक है। रोज रोज कैमरे का इंस्ट्रक्शन क्यों आता है जी? ताकि आपके चेहरे देख के 6 दिनों में हमें पता चल जाए कि कौन कौन लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं। आप तो मुझे देख पा रहे हो तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी आपको देख के फेसेस याद कर पाऊं कि हाँ ये अपने बैच में है, ये ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, है ना, क्लासेस को पता चलता है। और आप ज्यादा अच्छे से कनेक्शन बनाते हो, मतलब आप मुझे देख पा रहे हो, जब मुझे भी आपका चेहरा दिखता है तो एक अच्छा कनेक्शन फील होता है। अब आप में से कुछ लोग डेली बेसिस पे कैमरा ऑन रखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जब वो नोट्स बना रहे हैं या वो रिलेट कर रहे हैं तो एक्सप्रेशन ही बताते हैं कि समझ आ रहा है, कितना समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, ये वाली चीज फेस देख के ही समझ में आ जाता है ना। यस नो कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन होता रहता है, और ब्लैंक स्क्रीन पे ये वाली चीजें पता नहीं चल पाती हैं। प्रभजोत जी एक बार इस रिकॉर्डिंग के साथ साथ आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वीडियो भी शेयर कर देना। देखिए अभी आपके साथ एक वीडियो और शेयर होगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वीडियो है। समय निकाल के वीकेंड पे या कभी भी 1 सवा घंटे का वीडियो होगा। आप सबने इसको भी जरूर देखना है। रीजन क्या है उसके पीछे? कि हम बहुत सारे एफर्ट्स अपनी लाइफ में करते हैं, है ना। हम क्लासेस भी ले रहे हैं, हम अपनी फैमिली को भी संभाल रहे हैं, बहुत कुछ चीजें हम अपनी लाइफ में करते हैं। लेकिन उन सबका जो एक लौता पर्पस है कि लाइफ में ग्रो कर पाए, वो नहीं कर पाते। बैक टू बैक वो पैटर्न क्या होता है जी, वो नेगेटिविटी का ऐसा बना होता है कि लाइफ में फिर पुरानी चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। या जब आपको सही मौके मिलते हैं तो आप उस मौके का फायदा नहीं उठा पाते, उस अपॉर्चुनिटी को यूज नहीं कर पाते। बाद में फिर आप रिग्रेट करते हो कि मुझे ये काम उस समय करना चाहिए था। तो ऐसी बहुत सारी चीजों के लिए, पास्ट बैगेज को क्लियर करने के लिए आपके लिए ये बेहद ज्यादा जरूरी है कि आपके माइंड की प्रोग्रामिंग साथ साथ बढ़िया तरीके से होती रहे। अब इसके लिए हम अफर्मेशंस यूज करते हैं, है ना। खुद को पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, ये सारी चीजें हम खुद से बोलते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वीडियो भी आ गया है साथ साथ, आप लोग इसको भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं।
लेकिन उनका फायदा तब होगा जब एक्चुअली आपकी फीलिंग चेंज हो, आपका माइंडसेट बदले। ठीक है। अब जितने लोग अभी यहाँ पे जुड़े हैं, 600+ लोग अभी यहाँ पे कनेक्टेड है, तो लाइफ में कुछ ना कुछ तो आप बदलाव चाह रहे हो। ये तो पक्का है कि किसी ना किसी इंप्रूवमेंट के लिए यहाँ पे बैठे हो। आपका पर्पस कुछ भी हो सकता है। अपना नेम करेक्ट करना हो सकता है, मोबाइल नंबर समझना हो सकता है, न्यूमरोलॉजी कैसे मेरे लिए फायदेमंद है ये जानना हो सकता है। पर्पस कोई भी हो सकता है आपका। लेकिन साथ के साथ अगर आप मैनिफेस्टेशन की पावर को भी ऐड कर देते हो तो ये आपके लिए काम करेगा। अब मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप लोग आजकल सुन रहे होंगे काफी ज्यादा। काफी बार कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरी लाइफ में ये काम नहीं करता। अब वो क्यों काम करता है और नहीं करता, इसका जवाब आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। तो इस वीडियो को जाके समय निकाल के जरूर देखें, और जब आप देख लें, इसको कंप्लीट कर लें, तो आपने इससे क्या सीखा और समझा ये कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बता के जाना है। ठीक है। तो आई होप यहां तक मैं क्लियर हूं सभी के लिए। रेडी हो सब लोग क्लास के लिए? एक बार थम्स अप दिखाओ। जल्दी से क्लास के लिए रेडी हो सब लोग? फटाफट से। बढ़िया सी एनर्जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो सभी लोग तैयार? अब मुझे ये बताओ कि आप में से 8 नंबर से कौन कौन रूल हो रहे हैं? 8, 17 या 26? आप में से कौन कौन लोग नंबर 8 से रूल हो रहे हैं? 8, 17 या 26? चैट एक बार ओपन कर रही हूँ, चैट हमने ऑफ की हुई थी। वीडियो के लिंक आप सभी ने ले लिए होंगे, अब चैट ओपन कर रहे हैं। चलिए, तो ओपन है चैट। 8 नंबर वाले बता सकते हो? 8, 17, 26 वाले कौन कौन है? स्नेहा जी, आज डे 1 है आपका? डे 1 ज्वाइन किया है? पहले से आ रहे हो सारी क्लासेस? अच्छा, ठीक है। बढ़िया, नोट्स भी बना रहे हो। ठीक है। ऐसे कितने लोग हैं जो आज पहला, जिनका डे 1 है, आज पहला दिन ज्वाइन किया है? डे 1 जिन्होंने आज फर्स्ट डे पे ज्वाइन किया है। वैसे हमारी क्लास का डे 3 है। ठीक है, आज भी कुछ नए लोग हैं। तो जिन्होंने आज भी ज्वाइन किया है, कोई चिंता की बात नहीं है, आराम से आप 2 दिन की क्लास वीडियो से ले सकते हैं। डे 3 जो है, आज के आप नोट्स बना लो, बाकी 2 दिन आप रिकॉर्डिंग से कर सकते हैं। चलिए, तो शुरुआत आज की क्लास में हम करने वाले हैं नंबर 8 से। अगर आपका BN या आपका DN 8 है, तो आप रूल हो रहे हो शनि महाराज यानी कि सैटर्न की पावर के साथ। आपके रूलिंग प्लैनेट शनि महाराज। अब 8 नंबर के लिए, अगर आप 8 नंबर से रूल होते हो, तो जो चीज आपको स्पेशली केयरफुल रहना है, ध्यान देना है, ये है आपका कर्मा, कार्मिक अकाउंट। रूटीन लाइफ में किस तरीके के काम आप करते हो? अच्छे काम कर रहे हो, बुरे काम कर रहे हो, है ना? अब अच्छे कामों की लिस्ट में ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा मंदिर जाने वाले हो या नहीं हो, आप बहुत ज्यादा आरती पूजा पाठ करते हो या नहीं, इसका अच्छे होने का मतलब इससे नहीं है। अच्छे होने का मतलब है कि जिन लोगों के साथ आप जुड़े हो, उनके साथ आपका व्यवहार कैसा है। जो लोग आपके लिए काम करते हैं, आपके मेड हो सकती है, आपके एम्प्लॉयज हो सकते हैं, घर में सर्वेंट हो सकते हैं, उनके साथ आप किस तरीके से बिहेव करते हैं? क्या आप उनके लिए हेल्पफुल हैं या नहीं है? अगर आपको कभी मौका मिलता है किसी दूसरे के लिए कुछ करने का, तो उस समय पे आपका पैटर्न, बिहेवियर पैटर्न, आपकी थॉट्स किस तरीके की रहती हैं? अगर 8 नंबर से आप रूल हो रहे हो, तो आपको अपने कर्मों पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। शनि महाराज का एक खास जो चीज है, आप आगे कभी भी शास्त्रों में भी इस चीज को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो समझ आएगा कि उन्हें इस चीज से कभी फर्क नहीं पड़ता कि आप शनि मंदिर जाके दिया जला रहे हो या नहीं जला रहे। उनका सिंपल फोकस है कि आपके कर्म कैसे हैं। अगर आप दूसरों के हक का पैसा अपने पास रख रहे हो,
नोइंगली, जानबूझ के, कि आपको पता है कि ये मेरे ब्रदर का शेयर है, मेरे भाई का हिस्सा है, या मेरे फैमिली में किसी और का पैसा है, आप इंटेंशनली उसको रख रहे हो। आपने अगर किसी काम के लिए लेबर बुलाई है घर पे, आप उनके पैसे बिना वजह काट रहे हो। ठीक है। आपने कोई ऑटो रिक्शा तय किया कि इतने पैसे उतरने के बाद आप उससे बार्गेन कर रहे हो कि नहीं नहीं ये रख, निकल अब जल्दी यहां से, है ना। ऐसे बहुत बार होता है। तो ये सारी चीजें आपकी कुंडली में, आपके निम्रोस्कोप में कितने भी अच्छे शनि महाराज प्लेस्ड हो, वो नेगेटिव रिजल्ट देंगे। तो 8 नंबर से रूल हो रहे हो तो विशेष ध्यान देना है। अगर आप 8 नंबर के अलावा भी कोई नंबर वाले हो, चाहते हो कि शनि महाराज की कृपा दृष्टि बनी रहे, तो इन चीजों पे ध्यान देना है। कभी भी किसी की मेहनत का, किसी के हक का पैसा अपने पास नहीं रखना। और खासकर जो लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट भी करिए, और उनकी पेमेंट समय से पहले बिना मांगे उनको पे करिए। अगर आपका स्टाफ, आपके एम्प्लॉयज आपके पीछे पीछे घूम रहे हैं कि जी हमारे पैसे दे दो, हमारे पैसे दे दो, तो भी आपका शनि खराब होगा, लिख के ले लो। अब जितने मर्जी शनि मंदिर में तेल चढ़ाओ, कोई आपको उपाय काम नहीं करेगा। अगर आपके एम्प्लॉयज तंग है ना, आप टाइम पे उनकी सैलरी नहीं देते, उनका शेयर नहीं देते, तो वहां पे आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर आप 8 नंबर वाले हो तो आपका कार्मिक अकाउंट अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज, आप ईमानदार रहिए, ऑनेस्ट रहिए। अगर आप किसी भी वजह से गलत रास्ते पे चलते हो, इजी मनी की तरफ जाते हो, बेईमानी की तरफ जाते हो, तो वो पैसा कहीं ना कहीं गलत जगहों पे आपका खर्च होगा, पैसा वेस्ट होगा। मिथिलेश जी लिख रहे हैं कि दूसरों ने अगर पैसा मेरा रख लिया है, मेरा पैसा खा लिया है, तो क्या होगा। देखिए, उनका कार्मिक अकाउंट अपना है, आपका कार्मिक अकाउंट अपना है। ठीक है। एक ऐसा भी सुनने में आया था कि जी किसी स्पेसिफिक पर्सन ने मेरा पैसा रख लिया और मैंने किसी तीसरे का रख लिया, क्योंकि मेरा पैसा किसी ने खाया तो मैंने किसी का खा लिया, हिसाब बराबर हो गया। तो ऐसे बराबर नहीं होता है। ठीक है। जो गलत कर रहा है उसका कार्मिक अकाउंट अपना है और आपका अपना है। आप ये नहीं कर सकते कि किसी ने आपके पैसे रखे हैं तो आप किसी और के पैसे रख लोगे कि चलो ये जस्टिफाई हो जाएगा। ऐसे जस्टिफाई नहीं होगा। चलिए, 2 पॉइंट हो गए। पहला कर्मा, दूसरा ऑनेस्टी, थर्ड इज हार्डवर्क। आपको मेहनती रहना पड़ेगा। 8 नंबर पे अगर आप बॉर्न हुए हो, या आपका डेस्टिनी नंबर, आपका भाग्यांक 8 है, तो इस चीज को साफ तौर पे अंडरलाइन करके लिख लो कि कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। मेहनत करनी पड़ेगी, कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। अब पैसों से जुड़े हुए अलग अलग सवाल आ रहे हैं, मजेदार कमेंट्स आ रहे हैं कि अगर कोई अपनी मर्जी से पैसे दे दे तो मर्जी से पैसे दे दे तब तो ठीक है, आपने छीनने नहीं है किसी के पैसे। बहुत बढ़िया। कर्मों पे अलग अलग आप सबके कमेंट्स आ रहे हैं, पार्टिसिपेशन लगातार बना हुआ है। अच्छी बात है। मेरी वीडियो चेक करिए, अभी ठीक है, दिख रही है। चलिए, अब मेरा वीडियो 10 सेकंड के लिए ऑफ होता है तो फटाफट आप लिख देते हो, और आप जो कैमरा बंद करके बैठ जाते हो अपनी कंफर्ट जोन में, तब आप फील करते हो, तब कैसा लगता है मुझे ब्लैंक स्क्रीन पे। ये तो भला हो 200-300 लोगों का जो डेली बेसिस पे कैमरा ऑन रखते हैं, अदरवाइज 700 लोगों में आप देखो करीबन 200 लोग तो डेली बेसिस पे बंद कैमरा के साथ बैठते हो, और मेरा 10 सेकंड बंद होते ही फटाफट मुझे लिख देते हो कि स्क्रीन नहीं दिख रही। चलिए, 8 नंबर पे आते हैं वापस। अब ऐसे लोग अथॉरिटी लवर होंगे, अथॉरिटी लवर होंगे, लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। अथॉरिटी लवर, लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। इनके काम डिले होंगे, देरी से होंगे। ठीक है। 8 नंबर वाले अगर आप हो तो चीजें आपकी लाइफ में स्लो होंगी थोड़ी।
एक्सट्रीम नेचर होगा एकदम से। किसी भी काम को करेंगे ना तो एक्सट्रीम लेवल पे जाके करेंगे। मेरी आवाज कम आ रही है आप लोगों को? नहीं, ठीक है। एक्सट्रीम लेवल पे काम करेंगे, लॉजिकल होंगे, मतलब ऐसे लोग आपसे जिद बहस करेंगे लेकिन उसके पीछे खास रीजन होगा। इनके पास प्रॉपर लॉजिक होगा बहस करने का। जिद्दी होंगे, आर्ग्यूमेंटेटिव होंगे, लेकिन लॉजिक के साथ। ऐसा नहीं है कि कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हैं, प्रॉपर लॉजिक के साथ रीजनिंग देंगे आपको। शनि महाराज को जज बोला गया है, न्यायाधीश, क्योंकि ये हमारे कर्मों का हिसाब किताब करते हैं, उसके हिसाब से हमें रिजल्ट देते हैं। अब अगर आप 8 नंबर से रूल हो रहे हो तो इस चीज को भी अंडरलाइन कर लो कि आपका जो भी हार्डवर्क है, जो भी आप मेहनत कर रहे हो, उससे आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, 100% मिलेगी। लेकिन थोड़ी सी पेशेंस रखनी है आपने, थोड़ी सी पेशेंस रखनी है। सक्सेस मिलेगी जरूर, लेकिन काम आपका धीरे धीरे होगा। दूसरों के कंपैरेटिवली रिजल्ट आपकी लाइफ में थोड़े स्लो मिलेंगे। अब अगर आप 8 नंबर वाले हो, अगर आप 8 नंबर वाले हो और आपको आलस करने की आदत है, अगर आप 8 नंबर वाले हो और आप आलसी हो, बैठे बैठे हर समय आपको चाहिए कि बैठे बैठे सब कुछ मेरा काम हो जाए, एसी कमरे में बैठे रहे और सारे काम होते रहे, तो इसका मतलब है कि शनि कुंडली में या न्यूमरोस्कोप में खराब है। कामों को टालने की आदत है तो शनि के खराब रिजल्ट मिलेंगे। और अगर आप फिटनेस लवर हैं, अपनी हेल्थ पे आप ध्यान दे रहे हो, हार्डवर्क करने से भाग नहीं रहे, तो 35 की एज से ही आपको अच्छे रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। 35 की एज से ही आपको अच्छे रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और होती है कि 8 नंबर वालों का नेचर बड़ा फिक्स टाइप का होता है, फिक्स्ड कैरेक्टर होता है। किसी के बारे में अच्छा सोच लेंगे तो वैसा ही सोचेंगे, आप चेंज नहीं कर सकते। अगर किसी के बारे में बुरा मान चुके हैं, उस पर्सन को बुरा एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो भी आप इनके माइंडसेट को चेंज नहीं कर सकते। फिक्स्ड कैरेक्टर बोला गया है इनको, फिक्स्ड कैरेक्टर बोला गया है। कितने लोगों को आवाज ठीक से नहीं आ रही, एक बार चैट में लिख दो प्लीज जल्दी से, जिनको वॉइस का डिस्टरबेंस आ रहा है। वॉइस ब्रेक हो रही है? यस लिख दो जिनको ब्रेक हो रही है, सही आ रही है, आवाज अच्छे से आ रही है, ओके है, बराबर है, ठीक है। मुझे लग रहा है शायद एक दो लोगों के वॉइस को लेके कमेंट आ रहे हैं, तो आप लोग प्लीज अपना नेटवर्क चेक करिए, क्योंकि यहाँ से वॉल्यूम बिल्कुल ओके है। तो आप लोग एक बार अपना नेटवर्क भी चेक करिए। 8 नंबर के लिए भी काफी लोगों के लिए रिलेटेबल है, पॉइंट्स आपके साथ मैच कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नोट्स बनाइए, अभी और भी है 8 नंबर को लेके। अब 8 नंबर की एक और चीज है कि इन लोगों को बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंड किया जाता है। इनकी काबिलियत को लोग समझ नहीं पाते, इनकी काबिलियत को, इनके टैलेंट को लोग समझ नहीं पाते। क्योंकि अगर आप 8 वाले हो ना तो आप इससे रिलेट करोगे कि आप कभी भी किसी को जाके ना अपने बारे में तारीफें नहीं करते कि मुझे ये पता है, मेरी ये नॉलेज है, ये स्किल्स है मेरे पास। आप कभी भी पब्लिसिटी नहीं करते, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, है ना? राइट लिख रहे हैं लोग। आपको मुंह मियां मिट्ठू बनना कभी पसंद नहीं आता, जिसकी वजह से लोग आपकी काबिलियत को तब समझते हैं जब आप रिजल्ट सामने रख देते हो, है ना? तब उनको लगता है कि अच्छा ये भी बहुत ज्यादा टैलेंटेड है,
या फिर अच्छा इन्होंने ये काम कर दिया है, ऑब्वियसली आपके नाम से ही बुलाएंगे। 8 नंबर ने ऐसा कर दिया नहीं बोलेंगे, आपके नाम से बुलाएंगे कि अच्छा इन्होंने ये काम कर दिया। तो ऐसा बहुत होगा आपके साथ कि भाई आप कोई काम करोगे तो होने के बाद आपकी तारीफ होगी, उससे पहले लोग आपके बारे में अंदाजा नहीं लगाएंगे या आपको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। शादी के बारे में लगातार पूछ रहे हो, मैरिड लाइफ कई बार थोड़ी डिस्टर्ब या शादी देरी से होना, इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल होती है। मैरिड लाइफ की डिस्टरबेंस या शादी कुछ देर से होना, इसके पॉसिबिलिटी बिल्कुल रहती है। ऐसे लोग अपनी जबान के पक्के मिलेंगे, ऐसे लोग आपको अपनी जबान के पक्के मिलेंगे। किसी काम को लेके अगर कोई प्रॉमिस कर दिया है तो चाहे अपनी जेब से पैसे देने पड़े, पूरा जरूर करेंगे। ठीक है, चाहे अपनी जेब से पैसे देने पड़े, पूरा जरूर करेंगे। मैरिज लाइफ में डिस्टरबेंस, हाँ जी, शादी से जुड़ी हुई समस्या आना, हस्बैंड वाइफ में थोड़ा कम बनना, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कम होना। अब 8 नंबर से अगर आप रूल होते हो तो सबसे पहली बात, जो लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके अंडर काम करते हैं, उनका ख्याल रखिए। ठीक है, उनकी जब भी आपको मौका मिले उनकी हेल्प कर दे। और उसके अलावा छोटे मोटे काम आप खुद कर दो, बॉसिज्म नहीं दिखाना। अगर आपके पास अच्छा खासा स्टाफ है, एक अच्छे लेवल पे आप हो, क्योंकि 8 नंबर से आपको अथॉरिटी भी मिलती है, हायर पोजीशन भी मिलती है। तो अगर आपका लेवल ये है तो बॉसिज्म नहीं दिखाना आपने अपने जूनियर्स को, उनके साथ सॉफ्ट रहें। उसके अलावा किसी का हक आपने नहीं रखना, 10 रुपए भी किसी के मत रखो। स्पेशली जो लोग मेहनत वाले हैं ना, जो कह लो कि लेबर क्लास लोग हैं, आपके घर में इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, मेड, कूड़े वाला, गाड़ी साफ करने वाला, बहुत सारे, ये बेसिक है, ये सभी के घर में इनका आना जाना होता है। तो कभी भी इन लोगों के पैसे आपने नहीं काटने। जो इंसान पसीना बहा के काम कर रहा है ना, उसे हमेशा 20 रुपए फालतू दे के चलो, कभी भी आपके पास उसके 10 नहीं आने चाहिए, ये ध्यान रखना। क्योंकि हम लोग इतना हार्ड वर्क कर नहीं सकते, हम लोग क्या है, आराम से ऑनलाइन काम कर रहे हैं, आराम से एसी में कंप्यूटर के आगे बैठ के काम कर रहे हैं। ये लोग धूप, गर्मी, बारिश, सर्दी, हर मौसम में ये बाहर झेल रहे हैं। तो इनका गलती से भी आपके पास 5-10 रुपए भी नहीं आना चाहिए, इनको एक्स्ट्रा देके चलो। और जितने आपके एम्प्लॉयज हैं वो सारे आपके लिए शनि है, जो आपके लिए काम करते हैं वो आपके लिए शनि है। तो उन सबका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखिए, ये शनि की सबसे अच्छी रेमेडी है और ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। आप 8 नंबर वाले हो या नहीं हो, ये सभी के लिए ठीक है जी। उसके अलावा 8 नंबर वाले या तो बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक हो जाएंगे कई बार, या फिर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे। मतलब स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे तो भी एकदम एक्सट्रीम लेवल पे सोशल वर्क होना और ये सब चीजों में बहुत ज्यादा जाएंगे। मटीरियलिस्टिक होंगे तो इतने ज्यादा मटीरियलिस्टिक हो जाएंगे कि बाकी सारी चीजें भूलेंगे। तो इन दोनों के बीच का एक अच्छा बैलेंस बनाइए। फिजिकल वर्कआउट करना आपके लिए जरूरी है। मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाओ जिससे आपको स्वेटिंग हो, पसीना आए। चाहे जिम में चले जाओ, चाहे आप कोई फिटनेस ट्रेनर बन जाओ, योगा ट्रेनर बन जाओ, ऐसा प्रोफेशन भी कर सकते हो। अब चाहोगे नहीं चाहोगे, अपने आप आपको फिजिकली एक्टिव होना पड़ेगा, या फिर अपनी मर्जी से चले जाओ। और एडिक्शन से आपने दूर रहना है, किसी भी तरीके के नशे से, एडिक्शन से आपने दूर रहना है। कमेंट्स लिख रहे हो आप लोग, एक बार नजर मार लेते हैं फिर बात करेंगे फेवरेबल प्रोफेशन। मीना जी लिख रही है गैस के पास भी स्वेट हो जाता है। नहीं, वो खाना बनाना तो बहुत बेसिक काम है, उसके लिए हम सब हैबिचुअल होते हैं। जिम विम जाओ, थोड़ा सा रनिंग करो, वो काउंट होगा। काम करने वाले झूठ बोल के पैसे मांगते हैं। देखो, मैंने आपको यही बोला कि आपको अपना जो है ना कॉन्शियस रहना ही है। ऐसा नहीं है कि अच्छा मैंने आपको बोला एम्प्लॉयज की हेल्प करो तो आप उनके पीछे एकदम से बिल्कुल पागल होके पैसे दे दोगे। इतनी अकल सबको है, अगर आपके एम्प्लॉयज गंदे हैं आप उनको चेंज कर सकते हो। लेकिन एक मैं इंटेंशन की बात कर रही हूँ,
इंटेंशन सेट करने की बात कर रही हूँ कि बिना वजह आप किसी को परेशान ना करो। अगर आपके एम्प्लॉय झूठे हैं या चोरी कर रहे हैं या आपका काम नहीं करके दे रहे तो डेफिनेटली आप चेंज करोगे, है ना। उनकी सैलरी मैंने थोड़ी देनी है, अपनी जेब से आपने ही देनी है। आप अपने हिसाब से देखो, जो आपको सूट करता है आप उसको काम पे रखो, काम कराओ, लेकिन बिहेवियर ठीक रखो अपना। ठीक है, बिहेवियर ठीक रखो। अगर आपको नहीं पसंद आता कोई, आप चेंज कर दो, लेकिन बिहेव ठीक करो। अगर आपके घर में कोई है, आपके लिए कोई काम कर रहा है, तो उसके साथ सही ढंग से बिहेव करो। तो इतनी तो आपको अपनी समझ लगानी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, चलिए। अब लिखेंगे फेवरेबल प्रोफेशन। फेवरेबल प्रोफेशन। फेवरेबल प्रोफेशन जो है, ये इनके लिए देखो, पहली चीज, फिटनेस इंडस्ट्री में अगर ये काम करते हैं, योगा ट्रेनर, जिम ट्रेनर, स्पोर्ट्स टीचर, ऐसा कोई भी काम करते हैं, फेवरेबल रहेगा। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ कोई भी काम, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ कोई भी काम, या प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई भी काम, कंस्ट्रक्शन या प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर सकते हैं। लोहे से जुड़ा हुआ काम, लोहे से, तेल से जुड़ा हुआ कोई काम, जैसे पेट्रोल हुआ, मस्टर्ड ऑयल हुआ, किसी भी तरीके का ऑयल हुआ, पेट्रोल वगैरह का, लोहे का काम, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, कोयले से जुड़ा हुआ काम, कोयले से जुड़ा हुआ काम, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस, इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग, ऑकल्ट साइंस, ऑकल्ट साइंस, एंड लॉ, लॉ एंड ऑर्डर, वकील बन सकते हैं, जज बन सकते हैं। इनसे जुड़ा हुआ कोई भी काम में इनको सक्सेस मिलेगी। जब आप 8 नंबर के ट्रेड्स लिख रहे हो, वहां पे ये लिखो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी इन लोगों का बढ़िया होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी इन लोगों का अच्छा होता है। अब ये सारे हो गए जी इनके प्रोफेशन। एडवाइस भी आ गई। अब आप फेमस पर्सनालिटी लिख सकते हो। फेमस पर्सनालिटीज हैं नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह जी हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, मनमोहन सिंह जी। अब आप देख लो कि दोनों प्राइम मिनिस्टर का ऑफिशियली इनकी एक भी छुट्टी नहीं रही, अगर आप नोटिस करोगे तो कोई भी ऑफिशियल छुट्टी इन दोनों ने ही नहीं ली थी। तो आप डिसिप्लिन रहोगे, मेहनत करोगे, तो डेफिनेटली आपको 35 के बाद बहुत अच्छा लाइफ में ग्रोथ देखने को मिलती है, लाइफ के सेकेंड हाफ में। इसके अलावा मदर टेरेसा, मदर टेरेसा, साइना नेहवाल, मदर टेरेसा, साइना नेहवाल, सौरव गांगुली, सौरव गांगुली, अल्लू अर्जुन, अल्लू अर्जुन, आशा भोसले, आशा भोसले, और यश, केजीएफ के एक्टर यश। ठीक है जी। अब 8 नंबर वाले अगर आपके फैमिली मेंबर्स हैं, तो आप इनको झुका नहीं सकते किसी भी तरीके से। एक बार जो माइंडसेट हो जाएगा ना इनका, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो खैर 8 नंबर के लिए आप सभी पहले से ही बहुत सारी कंफर्मेशन दे चुके हो कि आपके लिए रिलेटेबल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नंबर 7 की। नेक्स्ट नंबर, नंबर 7। 7 की जब हम बात करते हैं, तो 7, 16, 25,
7, 16, 25, अगर आप इन नंबर से रूल हो रहे हो या आपका भाग्यांक नंबर 7 है तो आप रूल हो रहे हो जी केतु देव की एनर्जी के साथ। केतु देव की एनर्जी के साथ 8 नंबर के पास पैसे कैसे रहेंगे? अगर ये हार्डवर्किंग रहेंगे तो बढ़िया वेल्थ जनरेशन करते हैं, बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं, क्योंकि 8 नंबर वालों की फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो अच्छे पैसे कमाते हैं। 8 नंबर के लिए ऑलरेडी मल्टीपल चीजें बताई हैं, आपने उनका ध्यान देना है। अगर किसी का मूलांक 1 हो, उसका स्वभाव जैसा होगा 35 के बाद उसका भाग्यांक। देखो, ट्रांजिशन पीरियड होता है 35 से। ऐसा नहीं है कि एकदम से आप रात को सोए, ठीक है, अब आप 35 के होके सुबह उठे और अचानक कोई जादू की छड़ी घूमेगी और आप चेंज हो जाओगे। ऐसा नहीं होता। ट्रांजिशन पीरियड होता है, आपको आपके भाग्यांक की एज में आने में 2 से 3 साल का समय लगता है। 35 हम बोल के चलते हैं, बट 32 साल से ऑलमोस्ट आपकी लाइफ में धीरे धीरे चेंजेस आते हैं। 32, 33 से आप देखोगे कि 38 तक इवन आपका जो मूड है, जो आपका बिहेवियर है, आपकी संगति, आपके दोस्त, आपका उठना बैठना, ये सारा धीरे धीरे बदलता है और आप अपने भाग्यांक की तरफ जो है उस तरीके से आप बिहेव करने लगते हो। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि बहुत सालों से नौकरी कर रहे थे, अचानक से बिजनेस में आ गए। क्यों आ गए? अपने नंबर्स की वजह से। ठीक है, कई लोग ऐसे हैं कि बिजनेस करते करते अचानक, अगर उनका भाग्यांक कोई नेगेटिव नंबर है, तो अचानक से लॉसेस में पड़ जाएंगे, अचानक से ऐसी संगति में पड़ जाएंगे कि बिल्कुल बर्बादी की राह पकड़ लेंगे। तो ये सब आपके नंबर्स करवाते हैं, और रातों रात कुछ नहीं होता। मैं वही बोल रही हूँ, इन सारी बातों में थोड़ी सी अपनी बेसिक समझ आपको ऐड करनी पड़ेगी। जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ उसके साथ साथ थोड़ा सा अपना माइंड यूज करिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीजों को समझ के फिर आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, ये चीज तो मैं पिछले 3-4 दिनों से कह रही हूँ कि न्यूमरोलॉजी आपको हेल्प कर सकती है, उसके लिए हार्डवर्क मेहनत आपने ही करनी है। मैं आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे सकती हूँ, बट जादू की छड़ी मेरे पास भी नहीं है, होती तो मैं जादू की छड़ी ही घुमाती, फिर मैं आपको नहीं पढ़ा रही होती बैठ के। ठीक है, मुझे भी लगता कि चलो जी कुछ ऐसा जादू मंत्र करके पैसे आते हैं तो बढ़िया है, किसी को काम करने की जरूरत नहीं है। तो मैं भी उतना ही ज्यादा हार्डवर्क करती हूँ अभी भी। बैक टू बैक मल्टीपल बैचेस पढ़ाए जाते हैं, कंसल्टेशंस की जाती हैं, तो अपने हिस्से का काम आपने भी करना है। चलिए, तो वापस आ जाएंगे जी 7 नंबर पे। 7 नंबर की अगर हम बात करें तो 7 को अगर आप देखोगे ना, थोड़ा उल्टा करोगे तो ये एक फावड़े के जैसा आपको नजर आएगा। फावड़ा समझते हो, जो किसान यूज करते हैं खेतों में मिट्टी कुरेदने के लिए। तो बाल की खाल निकालने की आदत 7 वाले लिख दो। बहस करने पे आते हो तो कितनी बहस करते हो ये आपका भगवान ही जानता है, कैसे पीछे लगते हो इंसान के। कहीं से कुछ ढूंढ के निकालना है, कोई सबूत इकट्ठे करने हैं, तो 7 नंबर से बढ़िया कोई नहीं कर सकता, है ना दीपिका जी? 7 नंबर से बढ़िया कोई नहीं कर सकता। इसके अलावा डिटेक्टिव बहुत अच्छे बनते हैं, क्योंकि चीजों की छानबीन करना। अब फावड़े के अलग अलग नाम सब लोग अपनी अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हैं। ऐसी एक एग्जाम्पल के लिए बोला था कि कुरेदने की आदत होती है इनको, हर चीज को ढूंढ के निकालना। तो रिसर्च बहुत बढ़िया करेंगे, रिसर्च बहुत बढ़िया करेंगे। उसके अलावा डिटेक्टिव, इस क्वालिटी की वजह से डिटेक्टिव बहुत अच्छे बन सकते हैं। और एडिटर बहुत बढ़िया बनेंगे, काट छांट करने की आदत, मीन मेक निकालना, छोटी छोटी बारीकी से चेक करना 7 नंबर करेगा। ठीक है, ये सब चीजें 7 नंबर करेगा। उसके अलावा मैंने बोला रिसर्च, नेक्स्ट आया डिटैचमेंट, और थर्ड आया मोक्ष। रिसर्च, डिटैचमेंट, मोक्ष, अब इनको समझ लो। कुरेदने की आदत है तो रिसर्च बहुत अच्छा करेंगे, एडिटिंग काट छांट बहुत बढ़िया करेंगे। डिटैचमेंट क्यों आता है इनको? क्योंकि ये लोग 7 नंबर वाले हर काम को बहुत दिल से करने वाले होते हैं।
मैं बोलती हूँ आप इनको दीवार पेंट करने का काम दे दो, अगर इन हाँ कर दी है ना इन्होंने, तो ये उसको भी बड़े दिल से बड़े प्यार से करेंगे। रिश्ते निभाएंगे तो इतना दिल से रिश्ता निभाते हैं कि कोई और नंबर उतनी शिद्दत से रिश्ता नहीं निभा सकता। तो डिटैच क्यों होते हैं? कुछ सालों के बाद एक तो इनको लाइफ में धोखे भी मिलते हैं, दूसरा इनको रियलाइज होता है कि जितना प्यार मैंने सामने वाले के लिए किया उतना उसने नहीं किया मेरे साथ। ठीक है, जितना दिल से मैंने रिश्ता निभाया सामने वाले पर्सन ने नहीं निभाया। उससे होता है ना कि मन दुखी होता है, फिर आपका मन हट जाता है, आपको हर रिश्ता ही कहीं ना कहीं बेकार लगने लगता है। तो डिटैच होते हैं, अकेलापन इनको अच्छा लगता है, अकेले रहना, मेडिटेट करना, रिसर्च करते रहना, कुछ ना कुछ सीखते रहना, ये अच्छा लगेगा। स्पिरिचुअलिटी, ईश्वर से जुड़ी हुई बातें, स्पिरिचुअलिटी, ईश्वर से जुड़ी हुई बातें, और इसके अलावा छिपी हुई विद्याएं। छिपी हुई विद्याएं जैसे एस्ट्रोलॉजी है, हमारी न्यूमरोलॉजी है, टेरो कार्ड रीडिंग है ना। पास्ट लाइफ, पास्ट लाइफ में भी इन्हें बड़ा इंटरेस्ट होता है कि मैं पहले जन्म में कौन था, डेथ के बाद लोग कहाँ जाते हैं, क्या होता है ना। ये सारे टॉपिक्स इनको अच्छे लगते हैं। शांत नेचर होगा, एनालिटिकल माइंड होगा, शांत नेचर होगा, एनालिटिकल माइंड होगा। अगर 7 नंबर वाले आप हो तो आप इससे रिलेट करोगे, या अगर फैमिली में कोई है तो आप इस चीज पे ध्यान देना। अगर ये कुछ भी बोल रहे हैं ना, तो इन्होंने प्रॉपर होमवर्क किया हुआ है, आप इनसे बहस मत करो अगर आप करके नहीं बैठे तो। होता है ना कि आप बिना वजह अपनी बहस में पड़े हुए हो और ये आपको कोई बात बोल रहे हैं, तो इन्होंने पूरा होमवर्क किया हुआ है। तो आप उस चीज में बिना वजह बहस मत करो अगर आपके पास कोई लॉजिक नहीं है तो। क्योंकि इनको रिसर्च करने की अच्छी खासी आदत है, ये अपना होमवर्क हमेशा करके उसके बाद ही बोलेंगे। क्लियर हार्टेड होंगे, गुस्सा करेंगे तो उसके पीछे लॉजिक होगा, रीजन होगा, अदरवाइज काम होंगे। क्लियर हार्टेड होते हैं, गहरे इमोशंस होते हैं इनके पास, गहरे इमोशंस होते हैं। अब इन्हें ना कभी भी अपने काम से तसल्ली नहीं होती, ये वाली बात भी लिखो। बहुत सारी चीजों पे आप लिख रहे हो, टोटली रिलेटेबल है, एग्री कर रहे हैं। ये बात भी बताओ कि कभी भी आपका मन शांत नहीं होता, तसल्ली नहीं होगी कभी किसी भी काम में। हर चीज में ढूंढेंगे कि और क्या ऐड करूं, और परफेक्शन कैसे आ जाए, और ज्यादा कैसे जान लूं। तो सेटिस्फेक्शन इनकी लाइफ में कमी होती है। मदर के साथ अटैचमेंट देखी गई है इनकी, मदर के साथ अटैचमेंट देखी गई है। इसके अलावा सोशल वर्क इन्हें अच्छा लगेगा, सोशल वर्क अच्छा लगेगा। उसके अलावा कभी भी सोशल वर्क की जब बात आएगी तो चाहे अपनी जेब से पैसे लग जाएं, पर प्रायोरिटी इनकी वही रहेगी कि मुझे सोसाइटी का भला करना है। प्रायोरिटी क्या रहेगी कि मुझे सोसाइटी का भला करना है। अपने फायदे और नुकसान के बारे में दिमाग कम ही लगाते हैं, अपने फायदे और नुकसान के बारे में कम ही सोचेंगे। ठीक है जी। तो इस तरीके का इनका बिहेवियर पैटर्न होता है। अब अगर आप इसके अगेंस्ट बिहेव कर रहे हो, मान लो हम बोल रहे हैं 7 नंबर वाला सोसाइटी की हेल्प करने वाला बंदा है, ठीक है। तो अगर आप इसके अगेंस्ट चल रहे हो, आप सेल्फिश हो गए हो, आपके लिए जरूरी है ईश्वर से जुड़ के रहना, मेडिटेशन करना, आप इसके विपरीत मटीरियलिस्टिक हो, ठीक है। आप अपने रिश्तों में ईमानदार नहीं हो, एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ बढ़ गए हो। मान लो मल्टीपल 7 आया, 7 नंबर अगर ज्यादा आया, तो ऐसे में कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल होने के चांसेस होते हैं।
ठीक है जी। तो अगर इस तरीके की चीजें हैं तो इसका मतलब है केतु के रिजल्ट्स आपको खराब मिल रहे हैं, केतु खराब हुआ हुआ है आपका। तो इनके लिए एडवाइस क्या है? मेडिटेशन करें एक तो, रोज चाहे 10 मिनट मेडिटेट करें, लेकिन करना जरूरी है। सोच समझ के बोले, क्योंकि ये लोग बोल बोल के भी अपने दुश्मन बनाते हैं। सोच समझ के बोले, लूज एंड कंफर्टेबल कपड़े पहने। सोच समझ के बोले, लूज एंड कंफर्टेबल कपड़े पहने। किसी भी काम को करते समय अपने फायदे और नुकसान के बारे में जरूर सोचे। किसी भी काम को करते समय अपने फायदे और नुकसान के बारे में जरूर सोचे। उसके अलावा अगर आपको कभी पेट से जुड़ी हुई या स्किन की कोई प्रॉब्लम होती है, पेट की समस्या या स्किन की अगर कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसका समय से इलाज करवाएं। अदरवाइज ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। अदरवाइज ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। फेवरेबल प्रोफेशन लिखेंगे। फेवरेबल प्रोफेशन लिखेंगे। अब अगर आप ऑकल्ट साइंस में आ जाते हो, 7 नंबर वाले हो आप, एस्ट्रोलॉजी सीख लो, न्यूमरोलॉजी, जो भी आपको पसंद है वो सीख लो, तो बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि 7 नंबर प्योरली ऑकल्ट का नंबर है। तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो सबसे फेवरेबल प्रोफेशन है आपके लिए ऑकल्ट साइंस। उसके अलावा पूजा पाठ से जुड़ा हुआ, रिलीजन से जुड़ा हुआ कोई भी काम, कंप्यूटर में कोडिंग हो या ऐप डेवलपमेंट का काम हो, कंप्यूटर कोडिंग का काम, मोबाइल एप्लीकेशन, एनिमेशन, एडिटिंग कर सकते हैं न्यूज़पेपर के लिए भी, वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं, पॉलिटिक्स, ड्राइविंग, पॉलिटिक्स, ड्राइविंग, फार्मा, मतलब मेडिसिन से जुड़ा हुआ किसी भी तरीके का काम, काउंसलिंग एंड टीचिंग, काउंसलिंग एंड टीचिंग। ठीक है, ये सारे काम ये कर सकते हैं। उसके अलावा जी फेमस पर्सनालिटीज लिखेंगे नंबर 7 की। फेमस पर्सनालिटीज में है MS धोनी। हाँ जी संगीता जी, टीचर्स भी बन सकते हैं, प्रोफेसर्स भी बन सकते हैं। फेवरेबल इनके प्रोफेशन लिख लिए, अब लिखेंगे फेमस पर्सनालिटीज, जो कि हैं MS धोनी, बाबा रामदेव, MS धोनी, बाबा रामदेव, हेमा मालिनी, हेमा मालिनी, क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। अच्छा, प्रोफेशन में मैंने आपको जो चीजें बोली हैं, मैंने ऑकल्ट साइंस बोला, कंप्यूटर कोडिंग, एनिमेशन, ऑकल्ट में का कोई भी मोड, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जो भी आपको अच्छा लगता है, रिलीजन से जुड़ा हुआ कोई काम, एडिटिंग हुआ, चाहे वीडियो एडिटिंग है, न्यूज़पेपर में एडिटिंग है, कर सकते हैं, पॉलिटिक्स, ड्राइविंग, फार्मा, फार्मा यानी मेडिसिन से जुड़ा हुआ कोई भी काम, काउंसलिंग हुआ, टीचिंग का प्रोफेशन हुआ, ये सब कर सकते हैं। उसके अलावा ये लोग डॉक्टर्स भी बन सकते हैं, फैशन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई काम ये भी कर सकते हैं। साथ ही साथ ये लोग कविताएं बहुत अच्छी लिखते हैं, कहानियां बहुत अच्छी लिखते हैं, तो राइटिंग में भी इनका अच्छा खासा स्कोप होता है।
कविताएं कहानियां बहुत अच्छी लिखते हैं, जिसकी वजह से इनका राइटिंग में भी बहुत अच्छा स्कोप होता है। प्रीति जी ने लिखा यस। तो प्रीति जी, फिर क्लास के बाद कोई कविता हम वेट करें, आप सुनाने वाले हो? लिखते हो आप कविताएं कहानियां? ब्यूटी, हाँ बिल्कुल, आप फैशन एंड ब्यूटी की तरफ जो है बिल्कुल जा सकते हो, उसके लिए सपोर्टिव रहेगा ये नंबर अक्सर। चलो अच्छी बात है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर हम करने वाले हैं वो है नंबर 2। 2 नंबर जो है इसको भी समझ के चलना कि प्योरली ऑकल्ट साइंस का नंबर है। अगर आप 2 नंबर से रूल हो रहे हो, 2, 11, 20 या 29, 2, 11, 20 या 29, 2, 11, 20, 29, अगर ये आपकी बर्थ डेट है या आपका भाग्यांक टोटल 2 पे आता है, तो आप चंद्र की एनर्जी के साथ रूल हो रहे हो। तो आप रूल हो रहे हो चंद्र की एनर्जी के साथ। नंबर 6 के लिए वेट कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज हम सारे ही नंबर्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है? सारे ही नंबर्स आज हम कंप्लीट करेंगे। अब 2 नंबर वालों को एक इंट्यूशन पावर बहुत कमाल की मिलती है। 2 नंबर वालों को इंट्यूशन पावर बहुत कमाल की मिलती है। ऐसे लोग सॉफ्ट स्पोकन होंगे, बहुत प्यार से बात करने वाले। और 2 नंबर वाले अगर मेल भी है ना, तो एक सॉफ्ट फेमिनाइन एनर्जी इनके साथ होगी। एक सॉफ्ट फेमिनाइन एनर्जी। 2 नंबर वाले मेल मेंबर्स जरा बताना कि बच्चों की केयर करने की अगर बात आएगी तो एक मदर के जैसी केयर करना। स्नेहा जी, कोई है फैमिली में नंबर 2 मेल मेंबर? है ना, वही बोलती हूँ, वीडियो ऑन होता है तो एक्सप्रेशन से पता चल जाता है। सीमा जी लिख रही है यस माय हस्बैंड। तो अगर मेल भी है ना 2 नंबर वाले, तो कहीं ना कहीं इनमें एक मदरली आपको वो मिलेगा। बच्चों की केयर करने की बात हो, उन्हें खाना खिलाना हो, उनका ख्याल रखना हो, तो बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। फैमिली ओरिएंटेड होंगे। फैमिली ओरिएंटेड होंगे। होस्ट बहुत अच्छे होते हैं 2 नंबर वाले। होस्ट और दोस्त बहुत अच्छे होते हैं। इनके साथ एक प्रॉब्लम होती है, ये दोनों में होती है, मेल हो या फीमेल, ये किसी काम को मना नहीं कर पाते। अगर इनको कोई काम बोल दिया जाएगा ना तो इनसे नो नहीं बोला जाएगा, है ना आशा जी? मना करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो ये वाली जो चीज है, गुरबचन मैम आपके भी फैमिली में कोई है 2 नंबर की? आप हो? आप खुद हो? ठीक है, सही है, बढ़िया है। प्यारे प्यारे सुंदर चेहरे होते हैं, है ना? जैसे मैम का फेस देखो, मुस्कुराता हुआ प्यारा सा चेहरा है। तो मैग्नेटिक ऑरा होता है, ये भी लिखिए जी। 2 नंबर वालों का मैग्नेटिक ऑरा होता है। सुंदर चेहरे होते हैं इनके, अट्रैक्टिव फेसेस होते हैं। मेरा 2 है। ठीक है, फिर कैमरे ऑन करो सबके सुंदर सुंदर चेहरे, ताकि स्क्रीन पे लाइट ऑन हो जाए हमारी। अब यहाँ पे इनके साथ चंद्र को मदर का कारक भी बोला गया है। चंद्र को मदर का कारक भी बोला गया है। तो ऐसे लोग मदर जैसा नेचर, सॉफ्ट नेचर, उसके अलावा बहुत ज्यादा केयरिंग होंगे। ये सारे 2 नंबर वाले हैं। सोनाली जी, रिद्धि जी, हैंड रेस किए हुए हैं जो। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच जी कंफर्मेशन के लिए। कनिष्का शर्मा जी, ये भी 2 नंबर वाले हैं, हैंड रेस किया हुआ है, बढ़िया। तो देख लो, प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर चेहरे होते हैं इनके, मैग्नेटिक ऑरा होता है। वीना जी का भी 2 नंबर है, श्वेता जी, बहुत बढ़िया। तो आपकी इंट्यूशन जो है बहुत कमाल की है। ऑकल्ट आपके लिए बड़ा सपोर्टिव है। अगर आप लोग यहाँ पे हो तो आपके लिए बहुत फेवरेबल है ये सीखना। इस काम में आगे बढ़ना आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। देखो 2 नंबर वाले बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, अच्छी बात है। और आपको बहुत ज्यादा अपनी इंट्यूशन से ये चीजें समझ आती होंगी, लोगों को जज करना, ऑब्जर्व करना, कौन इंसान किस तरीके का है, ये चीजें बड़े अच्छे से आपको समझ आती होंगी, है ना? जजमेंट, ऑब्जर्वेशन अच्छी होती है। एक और चीज लिख लो,
आपकी सलाह आपके काम आए या ना आए, दूसरों के लिए आपकी सलाह बड़ी काम की होती है। ये पॉइंट से सारे 2 नंबर वाले रिलेट करोगे कि अपनी सलाह आपका खुद का फायदा कराए ना कराए, लेकिन दूसरों के लिए इनकी सलाह बड़ी कमाल की होती है। तो अगर आपके आसपास 2 नंबर वाले हैं तो उनकी एडवाइस आप जरूर ले लो। रिद्धि जी लिख रही है मुझे आपसे बात करनी है, बिल्कुल रिद्धि जी। सुनील जी लिख रहे हैं यस यस यस। चलिए, तो एक बार सभी के हैंड डाउन करूंगी। बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलके, थैंक यू सो मच। आप लोग इतने एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं और आप हर चीज में प्रॉपरली रिस्पॉन्स दे रहे हैं, चैट में भी और एक्टिव पार्टिसिपेशन स्क्रीन पे भी है। तो सभी का बहुत सारा थैंक यू। मैं खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है, बिल्कुल। अब इस चीज पे आगे आप काम करें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसमें समझते हैं इसके पीछे रीजन क्या है 2 नंबर के लिए। अब 2 नंबर वालों को ना खुद से किसी चीज को स्टार्ट करने में प्रॉब्लम आती है। कोई भी काम खुद शुरू करना है उसमें प्रॉब्लम आती है। रीजन ये है कि हमेशा इन्हें लगता है कि कोई ना कोई साथ मिल जाए मुझे। वॉक करने जाना है ना तो वेट करेंगे कि कोई बंदा साथ मिल जाए मेरे को जाने के लिए। कोई काम शुरू करना है तो कोई किसी का साथ मिल जाए, कोई कंपनी मिल जाए। डिपेंडेंसी आ जाती है क्योंकि मून की जब हम बात करते हैं, चंद्र की बात करते हैं, तो चंद्र, आपको चंद्रमा लगता सुंदर है रात के समय, लेकिन रोशनी किसकी मिल रही है? सूर्य की रोशनी से चंद्र को अपनी चमक, अपनी रोशनी मिल रही है। तो कहीं ना कहीं एक डिपेंडेंसी इनके बिहेवियर में बनी रहेगी। इसके अलावा, तनुश्री जी नहीं, मैं म्यूटेड नहीं हूं। आप एक बार रीजॉइन करो अगर आपको आवाज नहीं आ रही तो। उसके अलावा जी, इमोशनल अप एंड डाउन इनकी लाइफ में देखने को मिलेगा। मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम, अचानक कभी गुस्सा हो जाना, एकदम से फिर कुछ देर के बाद ठीक हो जाना। रात को बहुत नाराज होके सोएंगे तो अगले दिन सुबह पता चलेगा बिल्कुल ही नॉर्मल उठ रहे हैं, भूल ही गए हैं कि क्या बात हुई थी, है ना। तो मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम इनके साथ काफी ज्यादा होती है। एकदम से कुछ अच्छा लगना, बुरा लगना, ये है। गुस्सा नॉर्मली कम आता है, इनका नेचर पीसफुल होता है। बट जब गुस्सा आएगा तो फिर वो गंदा वाला गुस्सा आएगा। आपको लगेगा कि चंद्र से सूर्य का रूप कहाँ से अवतरित हो गया, 1 नंबर वाले कैसे आ गए। तो एकदम से भयंकर वाला गुस्सा आता है अगर आएगा तो। अदरवाइज शांत भी रहते हैं, अच्छे रहते हैं। स्टेबल नहीं हो पाते, बड़ी जल्दी बोर हो जाते हैं। कोई भी काम शुरू करेंगे, कोई भी काम अगर शुरू करेंगे, कुछ समय के बाद फिर इनको लगता है कि डिस्ट्रैक्शन हो रहा है या फोकस नहीं कर पा रहे। तो बोरियत भी होती है इनको चीजों में। अब अगर 2 नंबर वाले हो तो ऑकल्ट में आना, ये चीज लिख के रख लो। ऑकल्ट में आना आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस लेके आएगा। अनिल जी चैट में लिखना पड़ेगा, चैट में प्लीज। 1 सेकेंड, अनम्यूट करो जल्दी से। करो अनम्यूट, क्लिक करो। व्हाट अबाउट अ पर्सन बॉर्न एट द मिडनाइट 12:22 फर्स्ट को? 12:22 फर्स्ट की रात, तो वो 2 तारीख लगेगी ना। अच्छा। अगर 1 तारीख की रात है, मतलब 1 तारीख को 12 बजे के बाद डेट चेंज हो गई, तो हम 2 तारीख ही मानेंगे उसको। बट मिक्स्ड रहता है क्या थोड़ा सा दोनों? थोड़ा सा आता है, लेकिन एक्चुअल जो हम ग्रिड बनाएंगे, जो हम डिटेल्स बनाएंगे, वो 2 तारीख के हिसाब से ही बनाएंगे। ओके, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू सो मच। देखिए, हैंड रेज नहीं करिए, अनम्यूट नहीं कर पाऊंगी। कोर्स कंटेंट कंप्लीट करना है, नंबर्स आज पूरे करने हैं, क्योंकि हमने जो है ग्रिड्स भी करनी है अभी। ठीक है, प्रिडिक्शन वाला पार्ट अभी बाकी है। तो 2 नंबर की बहुत सारी क्वालिटीज आपने यहाँ पे लिखी हैं। जो इनके साथ प्रॉब्लम आती है वो ये है, एक तो इनको फोकस करने में प्रॉब्लम आती है, कंसिस्टेंट रहने में प्रॉब्लम आती है। किसी भी काम को बड़े दिल से शुरू करेंगे, फिर थोड़े समय के बाद उससे बोर हो जाएंगे, या इनको लगेगा कि अच्छा ये तो ठीक नहीं है अब, है ना। इस तरीके की चीजें होती हैं इनके साथ। ट्रैवलिंग करना बड़ा अच्छा लगेगा इनको, जब मर्जी रात को 10 बजे भी बोल दो कि इस काम के लिए आप, है ना, इधर घूमने जाना है, उधर घूमने जाना है, रेडी रहेंगे हमेशा। इंस्टेंट प्लान बनाएंगे। आप बैठे बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे हो, मेरे पर्सनल इस नंबर को लेके एक्सपीरियंस है, मेरा नहीं है बट फैमिली में है। तो आप, पता चलता है कि आप बैठे हुए नाश्ता कर रहे हो, नाश्ता करते हुए चाय पीते हुए बात हो रही है, और सडनली पता चलेगा चलो जी खाटू श्याम जी दर्शन करके आएंगे, चलो जी बालाजी चलो। ठीक है, ऐसे इंस्टेंट प्रोग्राम बनते हैं। तो घूमने फिरने के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं। घर के काम करने में इनको आलस आएगा, ये भी लिख लो, नेगेटिव पॉइंट है। घर पे काम नहीं होता है इनसे, घुमा लो जितना मर्जी।
यस लिख रही हैं संगीता जी, है ना। तो मुझे थोड़ी थोड़ी आपकी पोल भी खोलनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है मैं सारी अच्छी अच्छी बातें बताऊंगी। हो सकता है आपके फैमिली मेंबर्स भी पास बैठ के सुन रहे हो, तो पोल भी खोलनी पड़ेगी आपकी। ठीक है, चलिए। तो ये चीजें हैं। अब हाँ, एक इनको लिखो, नींद की प्रॉब्लम होती है कई बार, रात को सोने में समस्या होती है, नींद देर से आना या क्वालिटी स्लीप ना मिल पाना, ये भी दिक्कत होती है। और अगर 2 नंबर ज्यादा आ जाए ग्रिड में, मतलब 2 नंबर अगर आपका डेट ऑफ बर्थ में 3 बार आ गया, 4 बार आ गया, जैसे आजकल 2000 के बाद जितने बच्चे हैं उनका 2 नंबर रिपीटेड मिलेगा आपको, है ना। 2000 के बाद जितने बच्चे बॉर्न हैं उनका 2 नंबर ग्रिड में बाय डिफॉल्ट थोड़ा ज्यादा होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि पब्लिक स्पीकिंग में दिक्कत आती है, पब्लिक स्पीकिंग में दिक्कत आती है, या फिर जो है थोड़ा नेचर शाय होता है, हर बात में थोड़ा सा शाय फील करेंगे। रिधि जी अनम्यूट अभी नहीं करूंगी, ठीक है, चैट में लिखो प्लीज। 11 है, अगर 11 डेट से 2 बनेगा बिल्कुल। डॉटर 1.5 साल तक पूरी रात नहीं सोई है। अच्छा, अगर छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा, छोटे बच्चों की तो बाय डिफॉल्ट ही नींद थोड़ी कम रहती है। नींद के लिए क्या करना है अभी बता देती हूँ। नींद जिन लोगों की भी डिस्टर्ब है मैं अभी बता देती हूँ, 2 नंबर वाले हो तो भी हेल्प करेगा, 2 नंबर वाले नहीं हो तो भी हेल्प करेगा। 3 बार 2 नंबर है तो भी वो ज्यादा ही माना जाएगा। चलिए, तो 2 नंबर के लिए एडवाइस क्या है, 2 नंबर के लिए एडवाइस क्या है ये लिखो फटाफट से। एक तो अपनी लाइफ में एक अच्छा बैलेंस लाने की कोशिश करो, एक तो अपनी लाइफ में एक अच्छा बैलेंस लाने की कोशिश करो। कोई भी काम शुरू करते हो तो स्टेबल रह के उस काम को ना जबरदस्ती एक टिकने वाली कोशिश करो कि अगर मैंने शुरू किया है तो मैं इसको कंप्लीट करूंगा। काम को बीच में नहीं छोड़ना। किसी भी तरीके के एडिक्शन से दूर रहो, कॉफी, टबैको, है ना, चाय, ऐसी भी अगर आपको आदत है, अल्कोहल की आदत है, तो ऐसे किसी भी एडिक्शन से दूर रहो। मल्टीटास्किंग मत करो, एक ही काम करो, अच्छे ढंग से करो। बाय प्रोफेशन डॉक्टर, दीजिए लिख रही है बाय प्रोफेशन डॉक्टर बट इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, सिंगिंग, एक्टिंग। यस, उस पे आएंगे अभी। आपकी हैंड राइटिंग या ड्राइंग भी बहुत सुंदर होगी, है ना कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक हमेशा होगा। चलिए, तो मल्टीटास्किंग हैबिट है बहुत ज्यादा, नहीं, उसको थोड़ा कंट्रोल करो, फोकस करके करो, एक ही काम को अच्छे ढंग से करो। उसके अलावा बिजनेस करना है तो कोशिश करो पार्टनरशिप में करो। अगर बिजनेस करना है तो कोशिश करो कि पार्टनरशिप में करो। अब फेवरेबल प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो ऑकल्ट इनके लिए बहुत अच्छा है। फेवरेबल प्रोफेशन ऑकल्ट बहुत अच्छा है। अगर आपकी लाइफ में जितने भी उतार चढ़ाव है ना, अगर आप 2 नंबर वाले हो, तो आप देखना कि लाइफ सेटल होनी शुरू हो जाएगी, एक बैलेंस आना शुरू हो जाएगा। देखो, ऑकल्ट का मतलब ये है कि आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, कोई भी ऐसी साइंस सीखते हो तो ये सारी ऑकल्ट के अंडर आती है, मतलब छिपी हुई विद्याएं है ना एक तरीके से। तो ये सब ऑकल्ट के अंडर है। आज की रिकॉर्डिंग, चलो आज की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा देंगे। हाँ बिल्कुल, तांत्रिक बनना है रिद्धि जी। चलिए, तो एडवाइस हो गई जी इनके लिए। अब यहाँ पे फेवरेबल प्रोफेशन की बात कर रहे हैं जिसमें ऑकल्ट है सबसे अच्छा। उसके अलावा टूर एंड ट्रैवल का काम हुआ, टूर एंड ट्रैवल। एक्टिंग का प्रोफेशन बहुत अच्छा है इनके लिए, एक्टिंग का प्रोफेशन बहुत अच्छा है। उसके अलावा आर्ट एंड क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट ये बढ़िया है। डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध और मिठाइयों का काम, दूध और मिठाइयों का काम, दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स, पानी का काम, वाटर क्योंकि चंद्र पानी भी है, टीचिंग, कंसल्टेशन के काम, टीचिंग, कंसल्टेशन, टूर एंड ट्रैवल, नर्सिंग का काम, नर्सिंग का काम, या जैसे प्ले स्कूल्स होते हैं आजकल, है ना,
तो जहां पे आपके थोड़ा सा आप इमोशनली कनेक्ट कर रहे हो लोगों से, जैसे नर्सेज हैं, एक सेवा भाव एक नर्स के अंदर होना जरूरी है। कहीं ना कहीं एक इमोशनल कनेक्शन वहां पे जरूर बनता है जब भी आप किसी के लिए, किसी पेशेंट की केयर कर रहे हो। तो ऐसे में नर्सिंग का काम हुआ, डॉक्टर्स बन सकते हैं, फिर टीचर्स बन सकते हैं, काउंसलर्स, कंसल्टेंट्स बहुत अच्छे बनेंगे, प्ले स्कूल्स खोल सकते हैं आपने, क्योंकि एक बाय डिफॉल्ट एक मदर जैसा प्यार इनके अंदर, एक मदर जैसी केयर होती है, तो वो भी बन सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा मैंने बताया बॉलीवुड के लिए भी सपोर्टिव नंबर है, सिंगिंग के लिए, सिंगिंग, डांसिंग इनबिल्ट होता है इनके अंदर, कोई ना कोई ऐसा टैलेंट होगा, या तो ड्राइंग बहुत सुंदर होगी, या डांस बहुत अच्छा करेंगे, आर्ट एंड क्राफ्ट बढ़िया होगा, ऐसा कुछ ना कुछ आपको 2 नंबर वालों में मिलेगा। ठीक है। इंटीरियर डिजाइनिंग, अब जहां पे डिजाइनिंग की बात हो रही है, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, तो इनका एक फैशन सेंस, डिजाइनिंग सेंस अच्छी होती है, बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है। अब फेमस पर्सनालिटीज लिखो, दिलीप कुमार, दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, राजीव गांधी, वीरेंद्र सहवाग। ठीक है। ये सारे नाम हैं जी, नंबर 2 से जो लोग रूल हो रहे हैं। और अब आप देखो कि इन्होंने फोकस किया तो बहुत अच्छा खासा नाम इन सब ने कमाया है अपने अपने लेवल पे। राजीव गांधी बोला था मैंने, राजीव गांधी भी लिख लो, और वीरेंद्र सहवाग बोला था मैंने, है ना। उसके अलावा आप देखो कि हर फील्ड में इन्होंने बहुत अच्छा अपना नाम बनाया है, अगर इन्होंने फोकस रखा है अच्छा, मल्टीटास्किंग में नहीं उलझे तो इसी तरीके से आप भी अपनी लाइफ को बहुत अच्छा कर सकते हो, सिर्फ फोकस्ड रहना है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब नेक्स्ट आ जाओ जी, नंबर 3 पे। 3, 12, 21, 30। 3, 12, 21, 30। अगर आपकी ये बर्थ डेट है, या फिर आप रूल हो रहे हो, मतलब आपका डेस्टिनी नंबर अगर 3 है, तो आपका जो रूलिंग प्लैनेट बनेगा वो बनेगा जुपिटर। 3, 12, 21, 30, अगर ये आपकी बर्थ डेट है या आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 3 पे आता है, तो रूलिंग प्लैनेट होंगे जुपिटर, देवगुरु, बृहस्पति। अब गुरु जो है खास तौर पे नॉलेज के प्लैनेट है, नॉलेज, ज्ञान। उसके अलावा आपका है स्नेहा जी, बढ़िया है, नॉलेज का प्लैनेट है, ज्ञान के कारक है। और 3 नंबर आपको लाइफ में ग्रोथ भी देता है, 3 नंबर आपको लाइफ में ग्रोथ भी देता है। और उससे भी बड़ी बात, जितने भी आप 3 नंबर वाले हो, हैंड रेस कर रहे हो, इस पॉइंट से रिलेट करोगे कि आपको मान सम्मान मिलता होगा, फैमिली में लोग आपकी बात सुनेंगे, आपसे सलाह मांगेंगे। वो अलग बात है कि बहुत टाइम आपका फिर फोन पे बात करने में ही चला जाता है, लोगों को सलाह देने में, काउंसलिंग करने में, फ्री की सलाह आप बहुत देते हो कि चलो मेरे पास ये नॉलेज है तो दूसरे का भला होना चाहिए। इनका भी इंटेंशन जो है ना दूसरे के भले का ही है, कि मेरी नॉलेज कैसे किसी दूसरे के काम आ जाए। तो फ्री में लोगों को सलाह देना, फ्री में काउंसलिंग करना, उनको एडवाइस देना, ये बहुत करेंगे, समझाएंगे। तो रिस्पेक्ट भी मिलती है, लोग इनकी बात को सुनते भी हैं, मानते भी हैं। तो 3 नंबर इसका कारक है, जो कि रिलीजन की बात करता है, रिस्पेक्ट की बात करता है। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, जो इनके माइंड में चल रहा है उसे सामने वाले को समझाना, बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करना, ये इन्हें आता है। अपनी बात को समझाना बहुत अच्छे तरीके से आता है। मास्टर इन एजुकेशन, लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हुए मिलेंगे। ममता जी हैंड रेस किया है कैमरा बंद करके, चेहरा तो हम देख ही नहीं पा रहे। लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहने की इच्छा करेगी इनकी, पढ़ते रहना, कुछ भी नया करते रहना, ये इनको अच्छा लगेगा। ऑकल्ट के लिए 3 नंबर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इन्हें अपने धर्म से, अपने रिलीजन से बड़ा प्यार होता है।
ऑकल्ट साइंस भी इन्हें अच्छा लगता है ना। तो ऑकल्ट में अगर ये आना चाहते हैं तो बहुत अच्छा स्कोप है। अब 3 नंबर वालों को बोला जाता है बॉर्न टीचर्स। बॉर्न टीचर्स है ये। टीचिंग की क्वालिटी, टीचिंग की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब मंदिर के पुजारी, जितने भी धर्म गुरु हैं, जितने भी कथावाचक हैं, आजकल तो स्पिरिचुअल गुरुज भी है ना बहुत अच्छे अच्छे लेवल के, तो ये सारे के सारे जुपिटर के अंडर आते हैं। जितने भी पढ़ने पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, चाहे प्रोफेसर्स हैं, ये सब भी जुपिटर के अंडर आते हैं। ये लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं, रूल्स को मानने वाले होते हैं, डिसिप्लिन्ड होंगे, रूल्स को मानने वाले, अपनी लाइफ से संतुष्ट लोग होंगे, कि जो है उसमें खुश है। अब हैंड रेज करके बैठे हो तो हाँ ना बता दो कि अपनी लाइफ से संतुष्ट होंगे, खुश होंगे, कि जितना है उसमें अच्छा है। मन खुश होगा, इनका सेटिस्फेक्शन होगी। अच्छा, और अब पोल खोलने वाला पॉइंट, कि अपनी चीजों का बखान करना और दूसरों में कमियां निकालना। दूसरों की चीजों में अगर कमी है ना तो उसको तो पूरा हाईलाइट कर देंगे, और अपनी चीजों को बहुत बखान करने की आदत होती है ना। बता दो ये भी, सच सच हाँ ना कर दो। अब आप लोग बिल्कुल स्क्रीन के सामने हो। ठीक है। कई बार ऐसा होता है, दीपिका जी कह रही है मैं नहीं करती हूँ, चलो बहुत अच्छी बात है, बट 3 नंबर के साथ ये देखा है कि अपनी चीजों को बहुत बढ़ाते हैं और दूसरों में। रश्मि जी ने भी हाँ कर दिया है, मीना जी ने भी ऑलमोस्ट यस कर रही हैं वो, ठीक है ना। तो ये एक ट्रेट इनके साथ होता है। उसके अलावा इनकी मिड लाइफ में स्ट्रगल और सेकेंड हाफ अच्छा देखने को मिलता है। मतलब जो 35 के बाद की लाइफ है वो ज्यादा अच्छी बीतेगी एज कंपेयर टू फर्स्ट हाफ 35 से पहले। तो ये आपके लिए गुड न्यूज है। अगर अब आप और अच्छे एफर्ट्स करते हो तो लाइफ और बेहतर होने के चांसेस हैं। फाइनेंशियली आप ज्यादा ग्रो कर सकते हो। ग्रहणशील होंगे, सीखने की अच्छी क्षमता, किसी भी चीज को, किसी बात को समझना हो, किसी को कुछ नया सीखना हो, तो 3 नंबर वालों की एक्वायरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। उसके अलावा अच्छी नींद और अच्छा खाना, ये इनको बढ़िया लगता है कि बढ़िया सा खाना हो, फिर नींद भी बहुत प्यारी है इनको, अच्छी नींद भी प्यारी है। अच्छी जगहों पे खाना, बाहर घूमने जा रहे हैं तो अच्छे होटल्स में स्टे करना इनको अच्छा लगता है। एडवाइजर बहुत अच्छे होते हैं, सलाहकार बहुत अच्छे होते हैं। अब कभी भी अगर आप, जो 3 नंबर वाले नहीं हो उनके लिए बता रही हूँ, कि कभी आप बहुत डिप्रेस फील कर रहे हो, है ना, बिल्कुल डीमोटिवेटेड हो, तो आपके आसपास जो 3 नंबर वाले हैं आप उनसे मिलो, तो जिंदगी जीने का एक नया पैशन आपके अंदर ले आएंगे। इतने अच्छे से आपको समझाएंगे, मोटिवेट करेंगे, कि आपके अंदर वापस एक हिम्मत आ जाएगी अपनी प्रॉब्लम से लड़ने की, फाइट बैक करने की। एक हिम्मत आपके अंदर आ जाएगी वापस से। तो ये आपके लिए सलाह है जो 3 नंबर वाले नहीं है। आप ढूंढ के रखो अपने कोई 3 नंबर वाले फ्रेंड जो आपके काम आ सके ऐसे समय में। अब इन लोगों को भी अथॉरिटी बड़ी अच्छी लगती है। अपने कामों में इंटरफेरेंस इनको अच्छी नहीं लगती बिल्कुल, कोई इनको रोक टोक करे, समझाए, ये इन्हें अच्छा नहीं लगता। अथॉरिटी अच्छी लगेगी। और किसी का एहसान लेना पसंद नहीं आता। अगर कोई इनके लिए कुछ करेगा तो बदले में ये ढूंढेंगे कि मुझे वापस कैसे करना है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई इनके घर पे कोई गिफ्ट देके गया तो जब तक ये उससे थोड़ा बेटर नहीं पहुंचाते तब तक इनको शांति नहीं मिलती। फ्री में चीजें लेना, एहसान लेना नहीं पसंद। इनकी एक ईगो होती है अपनी, जुपिटर है ना, तो एक ईगो रहेगी हमेशा। इनके साथ ये होता है कि सेविंग में कई बार प्रॉब्लम आती है, खर्चा काफी कर देते हैं, तो पैसे सेव करने को लेके प्रॉब्लम आ सकती है। उसके अलावा बढ़िया नंबर है सोशल नॉर्म्स को फॉलो करने वाला, नियम कायदे मानना, जो सोसाइटी कहती है, जो समाज कहता है, मेरा परिवार क्या बोलता है, उन सारी चीजों का ध्यान रखना। परिवार के साथ जुड़ के चलने का नंबर है 3 नंबर, क्योंकि ये हमेशा अपने धर्म की बात करेगा, अपने समाज की बात करेगा। ठीक है। अब जो 3 नंबर वाले हो वो तो समझ ही रहे हैं, बाकी लोग भी समझ लो, क्योंकि आपके काम आएगा ये जब आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। तो आप जज कर पाओगे कि मेरे सामने जो पर्सन बैठा है उसका नेचर किस तरीके का है। ठीक है। 3 नंबर वाले हैं वो तो सुन ही रहे हैं, लेकिन आपने भी इसके नोट्स बनाने हैं। 3 नंबर के अलावा जो बाकी लोग हैं, समझ रहे हो ना सब ध्यान से।
नोट्स बना रहे हो प्रॉपरली? नोट्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? बन रहे हैं, ठीक है जी। चलिए, कई बार ये लोग थोड़ी सी अपनी नॉलेज का, इनको कई बार घमंड होता है, थोड़े प्राउडी होते हैं क्योंकि नॉलेज बहुत होती है, उसकी वजह से कई बार प्राउडी हो सकते हैं। तो इस चीज को टोटली अवॉइड करना है, ठीक है। नॉलेजेबल होते हैं जिसकी वजह से कई बार प्राउडी होते हैं, तो इस चीज को अवॉइड करना है, ईगो से दूर रहना है आपने। और डिसिप्लिन मैंने बताया है कि ये होते ही हैं। अब अगर 3 नंबर वालों के लिए बात करें, क्या एडवाइस है, तो सलाह में इनको एक तो सेविंग पे थोड़ा फोकस करना है, फ्यूचर के लिए पैसा थोड़ा सेव करें, और हमेशा सीखने की इच्छा तो इनकी होती ही है। अब उस ज्ञान से थोड़े पैसे कमाने की कोशिश करनी है, ठीक है। क्योंकि होता ये है कि आपका फोकस सीखने पे हमेशा रहेगा कि मैं ये भी सीख लूं, मैं वो भी सीख लूं, मैं ये भी काम जो है जान लूं। नॉलेज लेते जाओगे, लेकिन जब बात आएगी उससे पैसे बनाने की, तो वहां पे कई बार ये लोग पीछे हो जाते हैं क्योंकि मनी माइंडेड नहीं होते। तो थोड़ा फोकस ये भी करो कि लाइफ में आप अपने करियर को सेट कर पाओ, ठीक है। अगर आप 3 नंबर वाले हो तो थोड़ा सा फोकस करना है कि पैसे कमाओ, पैसे सेव भी करो, और जो लोगों का भला करना है वो तो आप करो ही करो, उसके साथ साथ अपने ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करना है। फेवरेबल प्रोफेशन की बात करें तो टीचिंग इनके लिए बहुत अच्छा है, ऑकल्ट बहुत अच्छा है। टीचिंग हुआ, ऑकल्ट हुआ, कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कोई भी काम, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, बैंकिंग, सोशल वर्क, सोशल वर्क, और भी मल्टीपल काम ये कर सकते हैं क्योंकि इन्हें ज्ञान भर भर के होता है। सिर्फ इतना होता है कि पैसे कमाने की तरफ फोकस करना होता है। जो सलाहें आप लोगों को फ्री में दे रहे हो, कोशिश करो काउंसलिंग को अपना प्रोफेशन बनाओ, ठीक है। फ्री में आप बहुत सलाह दे रहे हो लोगों को, लेकिन कोशिश करो कि वो काउंसलिंग आप पेड कंसल्टेशंस में कन्वर्ट करो, कि कहीं ना कहीं उनसे आपको पैसे आने शुरू हो, आप एक अच्छी अर्निंग करो। फेवरेबल अगर हम और भी बात करें, मान लो टीचिंग का प्रोफेशन, उसके अलावा स्पिरिचुअल गुरुज जितने हैं, कथा वाचक जितने हैं, वो सब इसके अंडर आते हैं। अपने रिलीजन से जुड़ा हुआ, पूजा पाठ से जुड़ा हुआ कोई काम, हीलिंग का कोई भी काम, ये सारी चीजें इसके अंडर आ जाएंगी। आप अच्छे तरीके से कर सकते हो, अर्निंग भी इसमें आपकी अच्छी रहेगी। फेमस पर्सनालिटीज लिखेंगे नंबर 3 वाली, नंबर 3 वाली फेमस पर्सनालिटीज लिखेंगे, जिसमें आते हैं सबसे फर्स्ट हमारे रजनीकांत जी, रजनीकांत, गोविंदा, रजनीकांत गोविंदा, युवराज सिंह, युवराज सिंह, सुरेश रैना, सुरेश रैना, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन, सॉरी, करीना कपूर, रानी मुखर्जी, करीना कपूर, रानी मुखर्जी, ये सारी हैं फेमस पर्सनालिटीज नंबर 3 वाली। अब आज का जो हमारा लास्ट नंबर बचा हुआ है वो है नंबर 6, है ना। 6 नंबर सबको बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि 6 नंबर से हमें क्या याद आता है? लग्जरी और पैसा, है ना। शुक्र की रील्स जगह जगह पे आप देखते हो बनती हुई। कोई बोलता है कि फ्राइडे को आप ड्रिंक करना स्टार्ट कर दो, कोई बोलता है फ्राइडे को आप पार्टी करनी स्टार्ट कर दो शुक्र के अच्छे रिजल्ट्स के लिए। लेकिन ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल बिल्कुल गलत हैं। अगर आप रूल हो रहे हो नंबर 6, 15 या 24, आपकी बर्थ डेट है, या आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल 6 पे आता है, तो आप रूल हो रहे हो जी शुक्र प्लैनेट से, शुक्र प्लैनेट से। और शुक्र क्या है? दैत्य गुरु। शुक्र क्या है? दैत्य गुरु। तो
शुक्र वाले लोग, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो शुक्र भी एक फैमिली का नंबर है, इसको बोला गया है यूनिवर्सल मदर। शुक्र को भी बोला गया है यूनिवर्सल मदर। अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल रखना, अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पैम्पर करना, अपने घर को बहुत अच्छे से सजा के बना के रखना, ये अच्छे शुक्र के निशानियां हैं। बहुत साफ सुथरे खुद भी रहेंगे, बहुत ड्रेसिंग सेंस कमाल की होगी। घर में देखोगे तो स्पेशल आर्ट पीसेस, डेकोरेशन के आइटम्स, कहीं भी घूमने जाएंगे ना तो यही देखेंगे कि ये आर्ट पीस बड़ा सुंदर है, ये घर में लगाना है, ये डेकोरेटिव आइटम अच्छी है, ये कारपेट अच्छा है, इन चीजों पे इनका बड़ा ध्यान होता है। उसके अलावा शुक्र सुंदरता का कारक है। शुक्र सुंदरता का कारक है। ये लोग खुद भी दिखने में सुंदर होते हैं और सुंदर चीजों की तरफ अट्रैक्शन भी होता है इनका। खुद भी सुंदर होते हैं, सुंदर चीजों की तरफ अट्रैक्शन भी होता है इनका। चेहरे ग्लोइंग फेसेस होंगे, मतलब चाहे रंग बहुत गोरा ना भी हो लेकिन ग्लो होगा फेस पे। फीचर्स बहुत सुंदर होंगे। फैमिली ओरिएंटेड, क्रिएटिव एंड काइंड हार्टेड। फैमिली ओरिएंटेड, क्रिएटिव एंड काइंड हार्टेड। सुंदरता की तरफ मोहित होते हैं, कोई भी सुंदर चीज हो इन्हें अच्छी लगेगी। अर्चना जी आपका है, सुंदर चीजों की तरफ इनका अट्रैक्शन होगा। और ये खुद भी बड़े प्रेजेंटेबल होंगे, इन्होंने कहीं पे जाना है कुछ भी है तो हमेशा अच्छे कपड़े पहन के अच्छे ढंग से बन के तो ही जाना इन्हें अच्छा लगेगा। और 6 नंबर के साथ आप शॉपिंग करने जाओगे तो इनकी ड्रेसिंग सेंस अपनी भी कमाल की, आप आपकी शॉपिंग भी बहुत अच्छी कराएंगे। साफ सफाई पसंद होगी, हमेशा बहुत नीट एंड क्लीन प्रॉपरली घर में सब कुछ एकदम सेट होना चाहिए, सामान सब जगह पे होना चाहिए, साफ सुथरे होंगे। क्रिएटिव होते हैं, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। अब 6 वालों की एक खास बात लिखो कि किसी को भी ये मैनिपुलेट करके अपनी बात मनवा सकते हैं। इनका चेहरा इतना साथ देता है ना इनका, किसी को कन्विंस करने में, कि बड़ी आसानी से ये अपनी बात को मनवा लेंगे। इनकी आईज वाइज सब इनका साथ देती हैं और सामने वाला इनकी बात मान लेगा। कन्विंसिंग पावर बड़ी कमाल की होती है। गुरबचन मैम थैंक यू कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, अट्रैक्शन बहुत होता है इनका। होस्ट बहुत अच्छे होंगे, अगर 6 नंबर वाले के घर में कोई आ जाए तो उसकी आवभगत करना, अच्छे से खाना खिलाना, उनका पूरा ख्याल रखना, क्या मेन्यू होगा, किस तरीके से पूरा, कितनी आइटम बननी है ना, उसके बाद मीठे का भी इंतजाम हो, ये भी हो ये भी हो, बहुत ख्याल रखेंगे घर में कोई आएगा तो। फूडी होते हैं, खुद भी खाने का शौक होता है। अब पता चल जाए कि घर से 10 किलोमीटर दूर ये वाली चीज अच्छी मिलती है तो पहुंच जाएंगे गाड़ी लेके। ठीक है, तो खाने का भी शौक होता है, खिलाने का भी शौक होता है। उसके अलावा म्यूजिक, गाने, आर्ट, ज्वेलरी, परफ्यूम, है ना, खुशबू, सुंदर हर एक चीज का इनको शौक होता है। लग्जरी लाइफ में पसंद आएगी, प्रीमियम चीजों का, ब्रांडेड चीजों का शौक होता है, तो इनको अच्छा लगता है। कई बार अगर 6 नंबर ज्यादा है तो ऐसे में ये ओवर थिंकिंग करते हैं, फैमिली को लेके ज्यादा टेंशन लेते हैं, तो वो नहीं लेनी है। अगर आप 6 नंबर वाले हो तो फैमिली की बहुत ज्यादा टेंशन आपने नहीं लेनी। अगर आपका पार्टनर है नंबर 6 और वो आपसे नाराज है तो आप उनको नेचर से जोड़ो। नेचर से जोड़ के कोई ऐसा हॉलिडे पे लेके जाओ जहां पे आपको थोड़ा सा, है ना, कह लो कि हिली एरियाज पे चले गए तो वहां पे इनको जाके अच्छा फील होता है। नेचर से जुड़ के इनको खुशी मिलती है तो इनका मूड एकदम से अच्छा हो जाएगा। अगर आप खुद 6 नंबर वाले हो तो भी आप अपने लिए कर सकते हो। नेक्स्ट एक आता है, इनकी लव मैरिज के चांसेस होते हैं, तो आपने केयरफुल रहना है। अगर लव मैरिज के चांसेस बने हुए हैं तो प्रॉपर आप चेक करके तो ही शादी की तरफ जाओ, क्योंकि फ्रॉड होने के भी चांसेस होते हैं। ठीक है, बिना सोचे समझे अगर 6 नंबर वाले शादी करते हैं
तो कई बार फ्रॉड हो जाए, ऐसे चांसेस भी इनके साथ होते हैं। लेकिन इन जनरल अगर आप 6 नंबर वाले हो, तो कहीं ना कहीं सारे सुख आपको अपनी जिंदगी में मिलेंगे। ये चीज श्योर है कि 6 नंबर से अगर आप रूल हो रहे हो, तो पैसा, लग्जरी, फैमिली, सब कुछ मिलेगा। नेम, फेम, सक्सेस, हर चीज आपको लाइफ में मिलेगी, ये तय है। लव मैरिज थोड़ा सा सोच समझ के करनी है। उसके अलावा फॉरेन में अगर आप जाना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, वहां आप रहना चाहते हो, पीआर वगैरह की अगर आपकी इच्छा है, तो वो भी आपको डेफिनेटली मिलेगी। अब एडवाइस क्या है 6 नंबर वालों की? पहली तो आपको मिल गई कि शादी सोच समझ के करनी है। दूसरा, खर्चों को कंट्रोल रखना है। महंगे शौक पूरे करो, लेकिन उधार नहीं लेना उसके लिए। ठीक है? लग्जरी आपको अट्रैक्ट करती है, लेकिन उसके लिए आपने उधार लेके नहीं करना कि ब्रांडेड कपड़े या बहुत महंगी प्रीमियम चीजें ले रहे हो, बट आपको बहुत ज्यादा क्रेडिट कार्ड पे लेना पड़ रहा है या उधार लेना पड़ रहा है, तो इस चीज से बचे। स्पाइसी फूड आपने अवॉइड करना है। स्पाइसी फूड, बहुत मसालेदार खाना अवॉइड करना है। और अपने दिमाग को थोड़ा रेस्ट देना है। हर समय फैमिली के लिए ओवर थिंकिंग, दिमाग पे प्रेशर, टेंशन, ये नहीं लेना आपने। माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स रखना है। अब फेवरेबल अगर मैं बात करूं प्रोफेशन, तो फेवरेबल प्रोफेशन, पहली चीज सबसे अच्छा इनके लिए क्या है? बॉलीवुड इंडस्ट्री बहुत बढ़िया है। बॉलीवुड, फैशन, वेडिंग प्लानर्स, होटल इंडस्ट्री, जितनी भी ऐसी जगहें हैं ना जहां पे आप एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर रहे हो अपने शौक के लिए, चाहे वो 5 स्टार होटल्स हैं, चाहे वेडिंग प्लानर्स हैं, इंटीरियर डिजाइनर्स, आर्किटेक्ट्स, बॉलीवुड में सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, ये सब कवर हो जाएगा। बुटीक कवर हो जाएगा, है ना? फैशन डिजाइनिंग शायद मैंने बोल ही दिया है। ग्लैमर इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, मेकअप हुआ, मेकअप आर्टिस्ट। उसके अलावा फीमेल से जुड़े हुए कोई भी काम आप कर सकते हो, जैसे आप गारमेंट्स में जा सकते हो, आप ज्वेलरी में जा सकते हो। ये सारे काम आपको सूट करेंगे। एक और आजकल प्रोफेशन चला हुआ है, पार्टी ऑर्गेनाइजर्स टाइप भी आजकल है ना, कि आपके घर पे अच्छे से वो डेकोरेशन का काम कर देते हैं, तो पार्टी ऑर्गेनाइजर्स का काम है डेकोरेशन वाला। ये भी वीनस के अंडर आता है। तो जितनी चीजें, डेकोरेशन हुआ, आर्ट एंड क्राफ्ट हुआ, आर्ट गैलरीज हुई, जितनी भी सुंदर चीजें हैं, जितनी भी प्रीमियम चीजें हैं, ये सारी की सारी वीनस के अंडर आती हैं। और ये सारे प्रोफेशंस आप कर सकते हो। ठीक है? अब हैंड रेज मेरे ख्याल से 6 नंबर वालों के ही है ज्यादा, है ना? अब फेमस पर्सनालिटीज की बात करें, तो फेमस पर्सनालिटीज में है जी सचिन तेंदुलकर। फेमस पर्सनालिटीज में है सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, क्वीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया। मिथिलेश जी, अगर कोई क्वेरी है तो चैट में लिख दो। चैट ओपन है, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप चैट में लिख सकते हो। सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, क्वीन विक्टोरिया, माधुरी दीक्षित, माधुरी दीक्षित, अनिल कपूर, अनिल कपूर, सुनील दत्त, सुनील दत्त। संजय जी, चैट ओपन है, चैट में लिख सकते हैं। एक सेकंड में देख लूं। नहीं नहीं, बंद है। ओपन किया मैंने अभी, सॉरी, मुझे लगा चैट ऑन है। आप चैट में लिख सकते हो, चैट ओपन कर दिया, ठीक है? तो फेमस पर्सनालिटीज भी मैंने आपको बताई हैं, फेवरेबल प्रोफेशन बताए हैं, और अभी आज हमने कंप्लीट किया है नंबर 1 से लेके 9 नंबर तक। ठीक है? कल की क्लास में हम सीखने वाले हैं ग्रिड, प्रॉपर्टी वर्क। देखो, इंटीरियर डिजाइनिंग या आर्किटेक्चर सूट करता है, प्रॉपर सेल एंड परचेज की अगर आप बात करते हो, तो वहां पे 9 या 8 नंबर की प्रेजेंस होनी चाहिए। रेखा जी, रिकॉर्डिंग आ जाएगी, कुछ भी स्किप हुआ है तो आज वाला पार्ट मिल जाएगा। टीचिंग एंड ऑकल्ट में बिल्कुल जा सकते हैं जी 6 नंबर वाले, क्योंकि मैंने बताया देव गुरु बृहस्पति 3 नंबर है, तो ये दैत्य गुरु हैं।
एटलास ये भी जो है गुरु की श्रेणी में ही आ रहे हैं। डॉक्टर्स बन सकते हैं बट अगर ये ग्लैमर इंडस्ट्री में जाते हैं तो ज्यादा फेवरेबल रहेगा। रीना शुक्ला जी बात करनी है, चैट में लिखिए प्लीज एक बार। क्लास ऑलमोस्ट ओवर है जी, क्लास ऑलमोस्ट ओवर है, बस कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं। हमारे लिए कौन सी डेट सही होती है, देखो ये जो है ना डिटेल का पार्ट आता है कि आपके लिए कौन सी डेट सही है। जब हम 81 कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं ना, तो 81 कॉम्बिनेशन में आपके बीएन और आपके डीएन, इनसे जुड़े हुए आपको लकी नंबर्स, लकी कलर्स, इन सब के बारे में डिटेल मिलती है, जिससे कि आप थ्रू आउट द लाइफ इन नंबर्स को यूज करके बेनिफिट ले सकते हो। बीएनडीएन नेम नंबर ट्रायंगल, इसके बारे में ऑलरेडी बताया था आपको। पब्लिक स्पीकिंग, 2 नंबर वालों को पब्लिक स्पीकिंग के लिए क्या करना चाहिए। अच्छा, एक मैंने आपको बोला था नींद के लिए, है ना, नींद के लिए बताया था कि जिनको भी नींद से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, तो आपने अपने रूम में एक खुले बर्तन में पानी रखना है, मतलब जिसमें 1 लीटर के आसपास पानी आ जाए, किसी ऐसे बर्तन में खुला पानी रखना है। और उस पानी को आपने फिर सुबह उठ के घर से बाहर कहीं प्लांट्स में डालना है। वो प्लांट्स आपके घर के नहीं होने चाहिए, आपके तुलसी के प्लांट है, घर में कोई भी प्लांट है वो नहीं होने चाहिए, घर से बाहर आपने उसको प्लांट्स में डालना है। और इसको कंटिन्यू करना है 43 डेज तक। अभी न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट आ रहा है, काउंसलिंग भी करते हैं। बहुत अच्छी बात है रीना जी, बढ़िया। प्रिडिक्शन के लिए प्लैनेट सही है ये कैसे पता करें, देखो अभी हम ग्रिड्स पे बात करेंगे, लोशु ग्रिड, वैदिक ग्रिड ये बनाना सीखेंगे। 4 और 9 है, नेम नंबर किस पे आना चाहिए। देखो नेम नंबर ना बहुत डिटेल का पार्ट है, तो इसको हम ऐसे ही हल्के में नहीं ले सकते। मैं आपको लास्ट 3 से 4 दिनों से यही चीज एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपको कभी भी ना आधी अधूरी नॉलेज से अपना नाम नहीं बदलना। आपके नाम की बहुत इंपॉर्टेंस है। एक नाम ही है ना, पूरी दुनिया आपको आपके नाम से जान रही है, नाम ही तो है ना। डेट ऑफ बर्थ तो बाद में आप कभी किसी को बोलते हो, वो भी सबको नहीं बोलते, जरूरत पड़ने पे कभी आप किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ देते हो, अदरवाइज दुनिया के लिए आपका नाम ही आपकी पहचान है। तो उस नाम को कभी भी ऐसे गलत तरीके से आपने नहीं चेंज करना, आधी अधूरी नॉलेज के साथ नहीं चेंज करना आपने। रोज पानी डालना है प्लांट्स में 43 डेज तक कम से कम। 2 नंबर वाले ब्यूटी वाला वर्क बिल्कुल कर सकते हैं जी। 43 डेज बोला अभी अभी मैंने बताया, 43 डेज। रिकॉर्डिंग चाहिए, ठीक है जी, 2 दिन की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी प्रभजोत जी ने शेयर कर दी है। कमेंट्स थोड़े फास्ट हैं, आप लोग रिपीटेशन में कॉपी पेस्ट कर सकते हो सकता है कि कुछ लोगों के छूट रहे हो। क्लास में बहुत मजा आ रहा है, थैंक यू जी, बेस्ट इंफॉर्मेशन, थैंक यू सो मच कृति जी, थैंक यू कंचन जी, थैंक यू। देखो आप लोग ना बड़े दिल से पढ़ रहे हो, तो दिल से सीख रहे हो, तो मेरा भी मन कर रहा है कि बहुत डिटेल में, हमने नंबर्स में ही देखो 2 दिन पूरे लगा दिए हैं, है ना। इतना डिटेल में आपने नंबर्स को कहीं पे नहीं पढ़ा होगा। मेरे प्लेटफॉर्म पे मैं तो मोस्टली डिटेल में ही नंबर्स कराती हूँ, बट आप लोग लिखो कि आपने नंबर्स को इतना डिटेल में पढ़ा है कहीं पे किसी और क्लास में, अगर आप पहले से भी कहीं से आपने सीखा है तो चैट में लिखो यहाँ पे। नहीं, है ना। पढ़ाने में ना मुझे ऐसा नहीं होता कि चलो फ्री वेबिनार है सोच समझ के बोलेंगे, कम बोलेंगे, मुझे लगता है नहीं, अच्छे से दिल से पढ़ाना है, पढ़ाना है तो बहुत दिल से पढ़ाना है। रिधि जी क्या लिख रहे हो, एक बार कमेंट दोबारा लिखो। देखो अनम्यूट की बात इतनी होती है कि अगर मैं आप में से 2 4 लोगों को अनम्यूट कर दूंगी, सबसे तो बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब क्लास हमारी स्टार्ट होती है तो 700+ लोग होते हैं यहाँ पे, है ना। 700 800 इतनी स्ट्रेंथ है, अगर मैं आपको अनम्यूट करने लगूंगी, 2 4 लोगों से बात कर भी लूंगी, बाकी लोग फिर रूठ जाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, इसके लिए सबको चैट में ही रखेंगे कि चैट में ही आप लोग बात करें। 1 मिनट, कमेंट्स थोड़े से मैं देख लेती हूँ, अभी स्टॉप कर रही हूँ, एक बार कमेंट्स पढ़ लूँ जरा। हैंड रेज जिन लोगों ने किए हुए हैं, कोई इशू आ रहा है, एक बार रिद्धि जी अनम्यूट करो। चैट अभी ऑफ है 2 मिनट के लिए।
आशा पहले मिल जाती तो कितना अच्छा होता। यूनिवर्स ने डिसाइड किया हुआ है कब हम किससे मिलने वाले हैं। जी, रिद्धि जी, अनम्यूट करिए। हेलो मैम।